करेंगे जो एक हमारा चैप्टर है ट्रेन से संबंधित। मैं आपको पिछले वीडियो में एकदम बेसिक से क्वेश्चन बताए थे समय, चाल और दूरी के। आज उन्हीं से हम एक चैप्टर को लेके चलेंगे ट्रेन का। देखो प्यारे दोस्तों, हम ट्रेन का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से उठाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। ऐसे नहीं कि स्टार्ट में आया और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए, बस आपको वीडियो अच्छा लग गया। नहीं दोस्तों, मैं पूरा पढ़ाऊंगा और पूरा विस्तारित पढ़ाऊंगा। जितने भी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन में करवाऊंगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपकी स्टेट लेवल की हो, चाहे आपके रेलवे की हो, अदरवाइज कोई सेंटर की भर्ती हो। ठीक है, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे छांटे हैं और उन्हीं से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ट्रेन के बारे में। देखो दोस्तों, ट्रेन और नाव दो होती है। ट्रेन और नाव दोनों आपस में अपोजिट होती है, हाँ है ना, दोनों एक दूसरे के उल्टी होती है। उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले हम ट्रेन के बारे में। ट्रेन में देखो दोस्तों, मैं टोटल 4 टाइप के पर्सन बताऊंगा आपको। टोटल 4 टाइप से हम डिस्कस करेंगे। पहले टाइप नंबर फर्स्ट, फिर टाइप नंबर सेकेंड, फिर टाइप नंबर थर्ड और फिर टाइप नंबर 4 में ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जो सारे मिक्सिंग हो, और नए कोई क्वेश्चन बनते हो। ठीक है दोस्तों, आपको पूरे जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा और टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। धैर्य रखिएगा, जिनको कुछ आता है वो थोड़ा धैर्य रखो और जिनको कुछ नहीं आता वो ध्यान से पढ़ो। ठीक है दोस्तों, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम टाइप नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि देखो सबसे पहले आप ये देखो कि ट्रेन पढ़ो, चाहे समय, चाल, दूरी पढ़ो या फिर आप नाव पढ़ो, 3 बातों का आपको खास पता होना चाहिए, जो मैं आपको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, आपके समझ में आ जाएगी। पहली बात तो 3 बातों में कौन से, एक नाम याद रखना चाहिए, चाल। मेरे प्यारे दोस्तों, चाल किसे कहते हैं, चाल क्या होती है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड क्या होती है। तो आप बोलोगे सर चाल बराबर होती है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। बस इस फॉर्मूले को आप गांठ बांध लीजिएगा, इसका आप अच्छे से याद रखिएगा। अब इसको घुमाकर टोटल 3 प्रकार के फॉर्मूले हम बना सकते हैं, जो आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वीडियो फर्स्ट देखो, जिसमें मैंने इसको पूरा अच्छे से समझा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो टाइप नंबर फर्स्ट में हम चर्चा करेंगे ट्रेन के बारे में। कौन से टाइप में, देखो दोस्तों, मान लो यदि कोई ट्रेन, मान लो इस प्रकार से हमारी कोई ट्रेन है। ठीक है, ऐसी होती नहीं है, बस मान लेना एक बार, ऐसी कोई ट्रेन है हमारे पास। ठीक है, यदि ये कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करे, किसी खंबे को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे या ऐसी किसी भी वस्तु को पार करे जिसकी हम दूरी क्या मान सकते हैं, नगण्य। कैसे, मान लो मैंने बोला 25 की पावर 2, है ना, और एक बोला मैंने 0.0005। तो आप बोलोगे कौन सा बड़ा है, आप बोलोगे सर ये वाला बड़ा है, और ये वाला बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा है। बड़ा ही नहीं बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसकी अपेक्षा इसको हम क्या मान सकते हैं दोस्तों, नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो वही बात है, ट्रेन बहुत बड़ी होती है। बहुत का मतलब है लगभग आपके 700, 800, 1000 कितनी भी मीटर हो सकती है। ठीक है, लेकिन आदमी की देखो चौड़ाई कितनी होती है, लगभग नगण्य। खंबे की चौड़ाई कितनी होती है, लगभग नगण्य। तो ऐसी किसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई बिल्कुल नगण्य मान सके, जिसकी लंबाई बिल्कुल क्या मान सके, नगण्य मान सके। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना। देखो पहले मैं आपको खुद ही क्वेश्चन बताऊंगा, फिर हम अलग अलग क्वेश्चन, फिर मैं क्वेश्चन आपको यहां पढ़ूंगा, आपका क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम समझते हैं, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 500 मीटर लंबी एक ट्रेन, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान है। गतिमान है तो बताइए एक
बिजली के खंबे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके सभी के सामने प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 500 मीटर एक लंबी ट्रेन है, ठीक है, और इसको 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। यदि इसको एक बिजली का खंभा दिखा जिसको पार करने में कितना समय लेगी। अब देखो, मान लो ये हमारी एक ट्रेन है, मान लेते हैं, और इसको ये एक खंभा पार करना है। अब एक खंभा पार कब होगा, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन आगे चली जाएगी, है ना। जब ये पूरी की पूरी ट्रेन आगे जाएगी तभी तो खंभा पार होगा। मतलब ये खंभा है, इस ट्रेन को जाना है, तो मान लो ये इस छोर पर है, तो भी ये ट्रेन पूरी आगे निकल जाएगी तभी तो पार होगी। तो पूरी बाहर जाने का मतलब है इस ट्रेन को खुद को अपने आप को पार करना है, इस ट्रेन को अपने आप को पार करना है। मतलब दूरी की बात करें तो दूरी केवल ट्रेन को खुद को अपने आप की लंबाई पार करनी है। तो खुद की लंबाई कितनी है, 500 मीटर दोस्तों। ट्रेन की खुद की लंबाई है 500 मीटर। फिर हम बात करते हैं चाल की स्पीड की, तो चाल आपको दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो दोस्तों, यहां आपकी मीटर में है, यहां आपका किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था, 5/18 से गुणा कर दो। 5/18 से गुणा कर दोगे तो यह आपका आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड यह आपकी चाल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, देखो ये दूरी आ गई, ये चाल आ गई, आपको समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। देखो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी है हमारी 500 और समय कितना है 20, तो आप चाल कितनी है 20, तो आप काटोगे तो आपका समय आ जाएगा 25 सेकंड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कह दोगे कि सर ये ट्रेन इस खंबे को 25 सेकंड में पार कर देगी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को या किसी ऐसी लंबाई को पार करे जिसकी लंबाई नगण्य मान सकते हैं, तो ट्रेन अपने आप को खुद को पार करेगी दोस्तों। ट्रेन अपने आप को खुद को पार करेगी। वहां पर दूरी जो आप लोगे वो आप ट्रेन की लंबाई लोगे। ठीक है, याद रखना, मात्रक आपके हमेशा सेम होनी चाहिए। मीटर है तो मीटर होना चाहिए, किलोमीटर तो किलोमीटर। अब जैसे यार किलोमीटर तो किलोमीटर प्रति घंटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां मीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो आपका उत्तर सेकंड आएगा, यहां तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। जैसे मान लो एक 400 मीटर लंबी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, एक ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन है जो किसी व्यक्ति को पार करने में क्या है 20 सेकंड का समय लेती है, तो ट्रेन की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। ठीक है दोस्तों, अब की बार मैंने चाल पूछा, पीछे वाले में मैंने समय पूछा था। तो यहां से आप बोलोगे सर लंबाई कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, ट्रेन की खुद की लंबाई व्यक्ति को पार कर रही है तो नगण्य मान सकते हैं। तो दूरी कितनी हो जाएगी, ट्रेन की खुद की लंबाई 400 मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर आपको समय दे रखा है, समय कितना है, तो आप बोलोगे सर 20 सेकंड का। समय कितना है 20 सेकंड का है, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो दूरी आपको दे दी, समय आपको दे दिया, तो आप स्पीड निकालो। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम होता है। अब देखो डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर 400 मीटर और टाइम कितना है 20 सेकंड का, तो आप 0 से 0 काट दो, आपका उत्तर आ जाएगा 20
ये क्या था, डिस्टेंस किसमें थी, मीटर, और समय था सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में उतरा है। लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। छोटी राशि से बड़ी राशि बनानी है, छोटी राशि से बड़ी राशि बनाने के लिए हम बड़ी संख्या ऊपर लिखते हैं, मतलब 20 को कितने से गुणा कर देंगे, 18/5 से, 5 का भाग 4 बार, तो आपका उत्तर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। यहां पर मैंने आपसे क्या पूछा है, यहां से मैंने आपको चाल पूछी है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, जरा समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक x मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान है यदि पटरी के पास खड़े एक पोल को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती है, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से इसका उत्तर बताइएगा। प्रश्न क्या था, एक x मीटर लंबी ट्रेन है जो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान है दोस्तों। यदि वो एक पटरी के पास में खड़े एक पोल को पार करने में यदि 40 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए x का मान कितना होगा। जल्दी बताइए दोस्तों कितना होगा इसका मान। तो हम चर्चा करते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहां आपको दूरी नहीं दी, आपको दूरी का मान x मीटर दिया है, क्लियर है। यहां आपको चाल दी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये आपका क्या है, ऊपर वाला मीटर में है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से गुणा करो, कितना हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 आ रहा है क्या। अब देखो समय कितना लग रहा है, तो समय आप बता दोगे कितना लग रहा है, 40 सेकंड का समय कितना लग रहा है, 40 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको पता है अक्स का मतलब दूरी, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है। तो आप दूरी बराबर चाल कितनी करोगे, चाल 30 और समय करोगे 40, तो टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1200 मीटर। तो डी का मान 1200 मीटर है, डी का मतलब एक्स है और एक्स का मान कितना आ गया, 1200 मीटर। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई जो होगी वो कितने मीटर की होगी, 1200 मीटर की लंबाई होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी के समझ में आया होगा, कोई आपके डाउट नहीं रहा होगा। यदि रहा है तो आप मेरे को फिर से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको कल फिर से समझा दूंगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अभी थोड़ा बेसिक चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, उससे पहले हम टाइप नंबर सेकंड में चलेंगे। टाइप नंबर फर्स्ट में इतने 3 प्रकार के क्वेश्चन बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर सेकंड की बात करेंगे। टाइप नंबर सेकंड क्या कहता है, टाइप नंबर सेकंड क्या कहता है। अब देखो ट्रेन ने किसी व्यक्ति को पार किया, पोल को पार किया जिसकी लंबाई नहीं है। अब सपोज कर किसकी लंबाई हो तो क्या करेंगे सर, जैसे मान लो यहां एक सुरंग बना दी मैंने, ये लो ये एक सुरंग बना दी और यहां एक ट्रेन है और ये ट्रेन क्या कर रही है, यहां इसके गति कर रही है, ठीक है, और इस सुरंग को पार करेगी। मान लो ये 100 मीटर की है और ये 200 मीटर का है, ठीक है। अब ये चल तो नहीं रहा है ना, एक जगह ही खड़ा है।
अब ट्रेन क्या करेगी, ये ट्रेन पूरी की पूरी क्या करेगी, इस शोर से यहां अंदर यहां टच होगी, फिर धीरे धीरे पूरी जाएगी, फिर क्या करेगी, पहले तो इस 200 मीटर को पार करेगी, है ना, और 200 मीटर को पार करके अपने आप को यहां तक लेके जाएगी। मतलब ये स्टार्ट वाला जो मुंह था ये यहां से चला, यहां से चलते 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 ये 200 मीटर ये चला, फिर ये चलता चलता यहां आ गया। तो 200 मीटर ये चला, 100 मीटर ये चला, टोटल कितना चला, 300 मीटर। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, यदि कोई ट्रेन किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई हो, नगण्य नहीं कर सकते, हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो दोनों लंबाइयों को हम जोड़ देंगे, दोनों लंबाइयों को हम ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल दूरी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये नोट कर लीजिएगा, यदि कोई ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को पार करे जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई हो, तो दूरी हमेशा दोनों की लंबाई का योग होता है। दूरी हमेशा दोनों की लंबाई का योग होता है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। क्लियर है? चलो दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा समझना। 500 मीटर लंबी ट्रेन, 500 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर एक लंबे ब्रिज को पार करने में कितना समय लेगा यदि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है दोस्तों, तो बताइएगा इसका समय कितना लेगी ट्रेन को उस ब्रिज को पार करने में। ठीक है दोस्तों, रिपीट कर रहा हूं दोबारा, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 500 मीटर लंबे ही ब्रिज को पार कर रही है, और उसकी यदि चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो बताइए उसको पार करने में कितना समय लेगी। तो पार करने में कितना समय लेगी, तो यहां पर आप 3 नाम लिख लो, डी, एस और टी। डी का मतलब दूरी कितनी है, दूरी है 500 मीटर, तो ट्रेन है 500 मीटर का ब्रिज है, तो 500 और 500 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 1000 हो गया, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 500 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, स्पीड। स्पीड क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। 5/18 से गुणा करो, क्यों, क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो 5/18 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड आएगा दोस्तों। ठीक है, अब आपको समय निकालना है। क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों, समय निकालने के लिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी है हमारी 1000 मीटर और चाल कितनी है 25, तो 25 का भाग 1000 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 40 बार, 40 सेकंड हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा समझिएगा ध्यान से। यदि दूरी कितनी है, 1000 मीटर है, स्पीड क्या है 25 मीटर प्रति सेकंड है, टाइम लगेगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस कितनी 1000 होता है, और स्पीड क्या 25 है, 25 का इसमें डिवाइड कर तो 1000 को कितना आता है 40 सेकंड आ जाएगा, कितना आएगा 40 सेकंड। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या कहता है दोस्तों, समझना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी हाँ 5 क्या कहता है, $600 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई के आधे लंबे पुलिये को
पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए ट्रेन की चाल क्या है? ट्रेन की चाल क्या होगी दोस्तों? ठीक है, ट्रेन की चाल क्या होगी, और चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। क्या पता ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन आपको किलोमीटर में निकालना है। ठीक है दोस्तों, क्या करोगे? अब देखो दोस्तों, यहां से समझते हैं डी बराबर दूरी क्या होगी। दूरी क्या होगी? डी बराबर 600 मीटर तो खुद लंबी है, और आधे लंबे पुलिये को मतलब 600 की खुद आधा कितना होता है? 300। तो 600 और 300 कितना हो गया? 900। तो आप लोग सर टोटल दूरी आ गई 900 मीटर। टोटल दूरी आ गई 900 मीटर। क्लियर है दोस्तों? जबकि आपका जो समय दे रखा है, समय बराबर 30 सेकंड का, 30 सेकंड समय दे रखा है। आपको चाल पूछिए मेरे प्यारे दोस्तों, चाल कितनी होगी? तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये आप सभी बच्चे जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी होगी? 900 मीटर, और समय कितना होगा? 30 सेकंड का समय है, 30 का भाग दे देंगे, 0 से 0 काट दो, उत्तर आ जाएगा 30 सेकंड। कितना आएगा? 30 सेकंड। सॉरी, गलत कर दिया क्या? 30 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपकी चाल आ जाएगी। लेकिन यदि आपको यहां किलोमीटर में पूछे तो आप क्या करोगे? 30 को गुणा कर देना 18/5 से। 18/5 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 18 108। 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है सभी का? समझ में आ गया होगा? कोई डाउट नहीं रहा होगा? अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 समझना ध्यान से। मैंने लिखा एक ट्रेन किसी 500 मीटर लंबे रेलवे स्टेशन को या प्लेटफार्म को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। समय लेती है। यदि ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब की बार मैंने आपको ट्रेन की लंबाई पूछ ली। ठीक है, क्या प्रश्न दिया था कि एक ट्रेन है जो 500 मीटर लंबे किसी पुलिये को या प्लेटफार्म को, जैसे मान लो ये हमारी एक ट्रेन है, इस प्रकार से ट्रेन है और यहां एक पुलिया बना हुआ है। अब इस ट्रेन की लंबाई कितनी ये नहीं पता हमें, लेकिन इस पुलिये की लंबाई मैंने दे दी 500 मीटर है। तो मैं प्यारे दोस्तों यहां से पूछू दूरी बताइए, दूरी कितनी होगी? तो आप लोगों को ट्रेन का पता ही नहीं, तो इस ट्रेन को और इसको जोड़ेंगे तभी तो टोटल दूरी आएगी ना। तो इसको मान लेते हैं ए मान लेते हैं ट्रेन को, और पुलिये को मान लेते हैं 500 मीटर। तो ये टोटल दूरी आ जाएगी हमारी, और किस में आएगी? मीटर में आएगी दोस्तों। ठीक है, चलो भाई अब मानते हैं दूसरी स्पीड। देखो भाई दोस्तों, स्पीड क्या दे रखी है? स्पीड दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से गुणा कर देना। 5/18 से गुणा कर देना, आपका मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, टाइम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? टाइम कितना लगता है? 35 सेकंड का। कितना लगता है? 35 सेकंड का टाइम लगता है। अब आप सब जानते हो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है दोस्तों। स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको कि सर a + 500 दे रखी है, बराबर स्पीड कितनी दे रखी है? 20, और टाइम कितना दे रखा है? 35। तो आप क्या बोलोगे? सर a+ का 500, a
प्लस 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 700, तो a प्लस 500 का मतलब 700 है, तो a का मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 200। तो a क्या माना था मैंने, a माना था ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी आएगी 200 मीटर आएगी। दोस्तों समझ में आया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा सबके, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखो दोस्तों, दोबारा देख लेना इसको कि यहां देखो a प्लस 500 बराबर कितना हो गया 700 हो गया ना, तो ये 500 उधर ले जाओ तो 700 माइनस 500 कितना होता है 200, तो a का मान 200 आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, जरा समझने की कोशिश करना। 7 नंबर क्वेश्चन, एक 300 मीटर लंबी ट्रेन एक 300 मीटर लंबी ट्रेन किसी स्थिर खड़ी ट्रेन को 50 सेकंड में पार करती है। पचास सेकंड में पार करती है यदि इसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, सर 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो स्थिर खड़ी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब की बार मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, अब की बार एक ट्रेन को खड़ी कर दिया, है ना। ध्यान रखना, ट्रेन गतिमान नहीं है, खड़ी है। खड़ी का मतलब कुछ भी लंबाई हो सकती है, लेकिन उसकी गति 0 है, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, करो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। आई होप, अरे समझ में तो आ रहा है ना, बढ़िया है। कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल पूछ लेना, है ना। ऐसे नहीं कि चलो कोई नहीं, जो पढ़ा दिया ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, यह ट्रेन वाला चैप्टर पूरा पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट छोड़ूंगा। आपको ट्रेन आज तक आपने चलो 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पढ़े होंगे, मैं आपको 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा। इस बात का खास ध्यान रखना। ये तो अलग है, ये तो डेमो ऐसे नॉर्मली पढ़ा रहा हूं, उसके अलावा 100+ क्वेश्चन करवाऊंगा। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना, बस इतना। ये कोई पर्सन छोड़ूंगा नहीं। आप चाहो तो अच्छे से क्वेश्चन इनको लिख लीजिएगा, और आप यदि ट्रेन के इन वीडियो को देख लिया तो आई होप कभी आपकी ट्रेन संबंधी प्रश्न गलत नहीं होगा। ट्रेन पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसी में आपको ट्रेन और नाव वाले क्वेश्चन, नाव का अलग पढ़ाऊंगा, फिर इनका अंतर बताऊंगा कि ट्रेन का प्रश्न आए तो क्या करना है और नाव का प्रश्न आए तो क्या करना है। आई होप कोई डाउट नहीं रहेगा आप किसी के भी, और ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आपके समझ में आता है, बढ़िया लगता है कि सर शानदार है, मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, तो वीडियो को सारे बच्चे एक बार सभी के साथ पास शेयर कर दो और बोलो कि यदि आपको ट्रेन में डाउट है तो आप एक बार इन वीडियो को पढ़िएगा। कोई भी परेशानी रहती है तो आप बेझिझक मेरे को पूछ सकते हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे वो टेलीग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आपका पहला काम, यदि अच्छा लगा तो आप अपनी ईमानदारी के साथ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को या चैनल को, तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करो और पास वाले बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में ट्रेन के जितना भी वीडियो बनेंगे सारे के सारे अपलोड करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि मैं कोई फिक्स टाइम पर नहीं भेजता, ऐसे नहीं कि शाम को ही भेजूंगा वीडियो, ठीक है। जब टाइम मिलता तभी भेज देता हूं मैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। आप सबसे पहले होंगे देखने वाले, इसलिए ध्यान रखना। यदि आपको सबसे पहले बनना है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास, सभी के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलो इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई,
यहां दूरी की हम बात करते हैं, दूरी बराबर सर 300 मीटर लंबी ट्रेन है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है, लेकिन कोई स्थिर खड़ी ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी माने, मैं मान लेता हूं सर a मीटर। मान लिया टोटल दूरी कितनी हो गई, तो टोटल हो गई सर 300 प्लस का a मीटर। बोलो हां या ना, अरे बोलते चलो, मेरे को सब पता चल रहा है, बोल रहे हो ना, हाँ। अब देखो समय कितना लग रहा है, तो आप बोलोगे सर 50 सेकंड का, समय कितना लग रहा है, 50 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, अब देखो आपको स्पीड दी है, स्पीड बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये किलोमीटर में क्यों है, चेंज करो, 5/18 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो अब यहां से आप निकाल सकते हो कि सर डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो आप डी की वैल्यू रख दो सर, डी की वैल्यू 300 प्लस का ए है, बराबर यदि स्पीड आपकी 15 है और समय आपका 50 है, तो ये हो जाएगा 750। तो सर 300 प्लस ए बराबर 750, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 300 उधर ले जाना, 450 मीटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है, ट्रेन दूसरी स्थिर खड़ी ट्रेन की लंबाई, तो स्थिर खड़ी ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 450। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां तक सभी का क्लियर हो गया होगा, अरे कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको 4 क्वेश्चन करवाए मैंने टाइप नंबर 2 में, अब टाइप नंबर 3 डालिएगा और देखिएगा टाइप नंबर 3 में क्या करते हैं। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 3 आप सभी ने डाली होगी, टाइप नंबर 3 मैं भी डाल लेता हूं, ये देखो। और क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझेंगे। टाइप नंबर 1 में कोई ट्रेन थी जो किसी व्यक्ति को खंबे को पार, ऐसी वस्तु को पार कर जिसकी कोई लंबाई नहीं है। लेकिन टाइप नंबर 2 में आपको बताया था कि जब कोई स्थिर खड़ी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को, ऐसी किसी वस्तु को पार कर जिसकी लंबाई हो। लेकिन टाइप नंबर 3 में बात करेंगे जब 2 ट्रेनें हो। अब 2 ट्रेनें हैं तो वो पार कैसे करेगी, या तो दोस्तों इस प्रकार से पार करेगी, पहली कंडीशन। ठीक है, जैसे मान लो ये S1 है और ये S2 है। या दूसरी जो कंडीशन बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो बनेगी आपकी इस प्रकार से ट्रेन जा रही है S1 और इस प्रकार से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है S2, है ना। ये 2 कंडीशन आपकी बनेगी। दोनों कंडीशनों में क्या होगा, एक बात बताओ, ये ट्रेन है, ये मान लो 100 मीटर चली, ये ट्रेन है, ये 100 मीटर चलती है और ये 50 मीटर चलती है, तो ये 100 मीटर चलेगी तो भाई साहब ये भी तो चलेगी ना। अब 100 मीटर ये चली, 50 ये चली, या ये मान लो ये 100 चली, ये 60 चली, तो ये 100 कदम आगे रखेगी, ये कितने रखेगी, 60 कदम, है ना। तो ये क्या करेगी कि 100 कदम आगे से चलेगी, तो ये कितनी चलेगी, 60 कदम, तो 60 कदम तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो गैप कितने का आएगा, 40 का, है ना। तो जब कोई 2 ट्रेनें सापेक्ष गति से जा रही है, जैसे मान लो आप बाइक लेके जा रहे हो और आप किसी बस को पार करते हो, आप चला रहे हो 60 की स्पीड से, बस चल रही है 30 की स्पीड से, आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर गए, बस कितनी गई, 30 गई, तो आपके बीच की दूरी कितनी है, सापेक्ष चाल क्या हुई, सापेक्ष चाल आपकी 30 ही बची, क्योंकि 30 तो बस ने काट दी। तो सापेक्ष चाल का मतलब होता है यदि दोनों सापेक्ष मतलब एक ही दिशा में जा रही है, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक ही दिशा में जाए तो चाल बराबर हमेशा S1 माइनस S2 होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा इन दोनों का अंतर होता है जब एक ही दिशा में जा रही है, चाहे वो 2 ट्रेनें जा रही हो, 2 कोई बसें जा रही हो, या एक ट्रेन एक व्यक्ति जा रहा हो, यदि सापेक्ष दिशा में चल रहे हैं तो उनकी चालों का अंतर करना है आपको। ठीक है, लेकिन जैसे मान लो, अब आप जैसे ये मान लो ये कोई गांव है, ये कोई गांव भी है, इधर से कोई ट्रेन चली, इधर से कोई ट्रेन चली, ये 60 चली, ये 40 चली, तो टोटल कितनी चली, 100 चली ना। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की ओर आ रही है, तो आपस में एक दूसरे की ओर आएगी तो चालें जुड़ेगी या घटेगी, तो आप बोलोगे सर चालें जुड़ेगी, तो सापेक्ष चाल S बराबर हो जाएगा S1 प्लस का S2।
ठीक है दोस्तों, ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि सापेक्ष चाल क्या होती है, कब जुड़ती है, कब घटती है। समांतर हो तो घटाना है, विपरीत हो तो जोड़ना है दोस्तों। क्लियर है सभी का? तो इस पॉइंट में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होगा ना, उतार लो, नहीं होगा फिर उसके बाद टेंशन मत लो, नहीं होगा। मैं और क्वेश्चन इतने करवा दूंगा कि आपको डाउट का कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जरा समझना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। उसके सामने से आ रही 400 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 18 की 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी दोस्तों। ठीक है, फटाफट बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। देखो भाई, अब क्या हुआ, एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है दोस्तों, यह है आपकी 500 मीटर लंबी ट्रेन और यह है आपकी 400 मीटर लंबी ट्रेन। ठीक है प्यारे दोस्तों, यह चल रही है आपकी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और यह चल रही है आपकी कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है दोस्तों, तो यहां एक बात बताओ आपको, दूरी हमेशा याद रखना, दूरी यदि 2 दे रखी है तो जुड़ेगी 100%, घटाना मत, दूरी हमेशा जुड़ती है। ये 500 और ये 400 है, टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल हो गई 500 प्लस 400 बराबर 900, टोटल दूरी आ गई 900 मीटर। बस अंतर आएगा तो चालक आएगा, जुड़ेगी या घटेगी, बस ये चेक करना है आपको। बताइए दोस्तों, ये चालें दोनों जुड़ेगी घटेगी, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो चालें जुड़ेगी ना, विपरीत दिशाओं में आ रही है तो जुड़ेगी। तो एक तो है 72 और एक है 36, टोटल हमारा हो जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये किलोमीटर ये मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ, 30 मीटर प्रति सेकंड। क्यों, 5/18 से गुणा कर देंगे तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर होता है सर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी 900, चाल हमारी 30 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 30 सेकंड, उत्तर आएगा 30 सेकंड। क्लियर है? अरे कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर आ गया होगा। बस वही प्रश्न है पीछे वाला, बस चाल का अंतर देखना है, जुड़ेगा ये घटेगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो प्यारे दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान से समझो। तीन 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है। उसके सामने से एक ट्रेन, उसके सामने से एक ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है।
तो बताइए दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, कितनी होगी यदि उसकी चाल तो दे दी ना, यदि वे एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न आपका है कि बताइए एक ट्रेन है इधर से, एक ट्रेन इधर से, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है, एक 60 की स्पीड से, एक 30 की स्पीड से, दोनों एक दूसरे को पार करने में यदि 20 सेकंड का समय लेती है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। तो देखो दोस्तों, यहां से मान लो एक ट्रेन ये है, इधर से मान लेते हैं एक ट्रेन ये है, ये मैंने आपको बता दिया कितनी है 300 मीटर, लेकिन इसकी लंबाई नहीं दी तो मैं बता देता हूं ए मीटर। अब देखो ये है आपकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है आपकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां पर देखो पहले दूरी देख लो, दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर 300 और ए कितना हो जाएगा 300 प्लस ए, और चाल बराबर क्या हो जाएगा, चालें जुड़ेगी घटेगी, 60 और 30 जुड़ेगी तो टोटल हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, 5/18 से गुणा करो 90 को, तो आप सभी को पहले दिन भी याद कराया था मैंने, कितना आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम लग रहा है एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां आपको पता है डिस्टेंस बाय क्या बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 300 प्लस का ए बराबर स्पीड कितनी दे रखी है 25 इंटू टाइम कितना दे रखा है 20, तो 25 इंटू 20 कितना होता है दोस्तों 500। तो 300 प्लस ए बराबर 500, तो ए बराबर 300 को उधर ले जाओ कितना आ जाएगा 200 मीटर। ये लो दोस्तों, तो बताइए दूसरी ट्रेन की ए माना है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 200 मीटर की होगी। आई होप सभी बच्चों के समझ में आया होगा, किसी के कोई डाउट नहीं रहा होगा, यदि डाउट रहा है तो पूछेगा। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ये क्वेश्चन सभी बच्चों को करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा, और हम ऐसे ही क्वेश्चनों की अब चर्चा करेंगे। ये केवल बेसिक था जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा सभी बच्चे रिस्पॉन्स जरूर देना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा सर बहुत अच्छा लगा, या कैसा भी लगा, जो भी है आपका XYZ वो बताना, ताकि मुझे और मोटिवेशनल मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छा वीडियो बना सकूं। और धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, ऐसे नहीं है कि सर मैं अचानक आपको कोई ना कोई अच्छा लेके, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं सारा का सारा आपको सिस्टम बिठा के आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तब तक आप थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मेरा, कोई भी परेशानी रहती है तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मेरी कोई समस्या है या आपको कोई बात लग रही है ऐसी तो इसको इग्नोर कीजिएगा और सभी मिलकर हम साथ बढ़ेंगे। यदि कोई परेशानी होती है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे इसी के साथ, बाय।